जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एंट्री टेस्ट 2025 का जो है वो स्टेप एमडी कैट ने लिया था। जो उनका टेस्ट सेशन चल रहा है वो उसका टेस्ट नंबर 1 है। इसको हम डिस्कस करते जाएंगे। इसके सारे टेस्ट मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। जो इसकी वो है कि वो मतलब इसकी डिस्कशन यहाँ पर अपलोड करूँगा। और ये टेस्ट का एक पीडीएफ जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ केमिस्ट्री की डिस्कशन करने वाले हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो कौन सी टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की? विच अराइज, जो कि बनती है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में एक एटम से दूसरे एटम पर प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो जाए तो वो कौन सी आइसोमेरिज्म है? आपने इसकी बहुत फेमस एग्जांपल पढ़ी है अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स के पास जो होता है NH2 ग्रुप और एक होता है उसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब होता क्या है अमाइनो एसिड में कि यहाँ से एक H निकल कर यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड से ये वाला H निकल कर अमाइनो एसिड्स को मिल जाता है। मतलब प्रोटॉन की शिफ्ट होगी एक मॉलिक्यूल में, ये प्रोटॉन शिफ्ट हो गया दूसरे एटम के ऊपर एक ही मॉलिक्यूल में। शिफ्ट होने के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन दे देता है, उसके बाद NH जो 2 था वो NH3+ बन जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम ज़्विटर आयन कहते हैं। और इसमें हुआ क्या है कि प्रोटॉन की शिफ्टिंग हुई है, यहाँ से यहाँ तक प्रोटॉन शिफ्ट हुआ है। तो इस तरह के जो आइसोमर बनेंगे, ये दोनों जो आइसोमर बने हैं इनको हम कहते हैं टोटोमर्स। क्या कहते हैं? टोटोमर्स। और फिनोमेना को कहते हैं टोटोमरिज्म। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो डी वाला होगा, टोटोमरिज्म। नेक्स्ट चलते हैं हम। वो कह रहा है जी, बताएं द मेन रीज़न फॉर सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की वजह क्या है? आपको पता है इसकी वजह जो है वो कैटिनेशन है। कैटिनेशन क्या होता है आपको पता है कि कार्बन की जो अपने ही कार्बन एटम के साथ ये एबिलिटी होती है कि वो एक लंबी चेन बना सकता है कार्बन से मिल कर। इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। तो ये कैटिनेशन की वजह से जो है इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर दो कार्बन जुड़ेंगे उससे अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड, तीसरा जुड़ गया उससे एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा, चौथे से और बन जाएगा। तो कैटिनेशन जो है वो मेन रीज़न जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद इतनी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सी ऑप्शन में आइसोमरिज्म भी है। आइसोमरिज्म भी एक रीज़न है इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की, मगर ये सेकंड रीज़न है। तो जो मेन रीज़न है वो कैटिनेशन है, इसलिए उसने मेन रीज़न पूछा तो हम मेन रीज़न कैटिनेशन ही बताएंगे। आगे है हमारे पास द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। वो कौन से आइसोमरिज्म की टाइप है? विच अराइज, जो कि बनती है ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन इज कॉल्ड। तो आपको पता है कार्बन चेन की नेचर में डिफरेंस की वजह से जो आइसोमरिज्म की टाइप्स है वो कौन सी है? वो चेन आइसोमरिज्म है। जैसा कि इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी एन पेंटेन। एन पेंटेन में क्या होता है कि 5 कार्बन एक ही चेन में ज्वाइन हुए होते हैं। इस तरह के ये CH3 CH2 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 और CH3, 5 कार्बन एन पेंटेन। फिर हमने इसकी एक और एग्जांपल पढ़ी थी आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में क्या था कि 4 कार्बन एक लाइन में ज्वाइन थे, मगर जो 5वां कार्बन था वो एक ब्रांच बना रहा था, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच बना रहा था। ये आइसोपेंटेन था। फिर हमने इसका एक और एग्जांपल पढ़ी थी नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में क्या था कि 3 कार्बन एक चेन बना रहे थे और 2 कार्बन उसकी ब्रांच में थे। ये तीनों एक चेन बना रहे थे और 2 कार्बन इसकी ब्रांच में थे। ये नियोपेंटेन था। तो ये तीनों जो आइसोमर हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, दैट इज़ C5H12, मगर इनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज डिफरेंट है। एन पेंटेन का डिफरेंट है, आइसोपेंटेन का डिफरेंट है और नियोपेंटेन का डिफरेंट है। तो इस तरह के आइसोमर्स जिनका
कार्बन चेन की वजह से उनमें डिफरेंस आ रहा है, इनमें देखिए कार्बन चेन की वजह से आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे चेन आइसोमरिज्म। तो इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है कि एन पेंटेन, नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन चेन आइसोमर्स हैं, ये भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स का कौन सा फॉर्मूला है? अगर आपके सामने मैं एक साइक्लोअल्केन ड्रा करूं, तो साइक्लोअल्केन ये वाला ड्रा कर देता हूँ, CH2 साइक्लोबुटेन ड्रा कर देता हूँ, साइक्लोबुटेन है ये। और अब इसमें अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ तो वो बनेगा मोलिकुलर फार्मूला C4H8, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। अगर इसका जनरल फार्मूला लिखना चाहें तो वो इस तरह बनेगा कि C के नंबर को अगर हम N ले लें, हाइड्रोजन का जो नंबर है वो C के नंबर से डबल है, तो हम लिख देंगे CnH2n, तो ये इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा साइक्लिक कंपाउंड्स का, तो जो कि हमारे पास ए ऑप्शन में मौजूद है। आगे हमारे पास 55 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट प्रीफिक्स फॉर द फंक्शनल ग्रुप इन पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपके पास ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए पॉलीफंक्शनल, तो उसमें से कौन सी प्रीफिक्स वो कह रहा है इनकरेक्ट है। आपको पता है कि सियानो के लिए, साइनाइड के लिए हम सियानो यूज़ करते हैं प्रीफिक्स, CHO के लिए फॉर्माइल यूज़ करते हैं और NH2 के लिए अमाइनो यूज़ करते हैं। मगर जो OH के लिए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं ना, वो हाइड्रोक्सल नहीं है। OH के लिए जो प्रीफिक्स यूज़ की जाती है वो हाइड्रोक्सी होती है, हाइड्रोक्सी, जैसे कि हम 2 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, तो ये वाली हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स होती है। और इसकी जो सफिक्स होती है, सफिक्स इसकी OL होती है। प्रीफिक्स का मतलब जो नाम से पहले है, तो वो हाइड्रोक्सी होती है, ना कि हाइड्रोक्सल। यहाँ पर हाइड्रोक्सल लिखा है तो हमारे पास इनकरेक्ट जो है वो ए ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं, जो कि एक अच्छा MCQ है। कह रहा है इथोक्सी इथेन और मिथोक्सी प्रोपेन शो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। आपको अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं, आपको पता है ये ईथर लिख रहा है, ईथर का फॉर्मूला है, तो ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है ROR। अब इथोक्सी इथेन, ये वाला इथोक्सी इथेन, इसका जो फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो एक तरफ O के हम R लिख दे, इथाइल लगा देंगे, O के एक तरफ इथाइल लगा देंगे C2H5, दूसरी तरफ भी इथाइल लगा देंगे C2H5, इसको हम कहते हैं इथोक्सी इथेन, इथोक्सी इथेन। अगर हम इथोक्सी मीथेन का लिखें फॉर्मूला, तो नाम से पता चल रहा है, नहीं सॉरी, वो लिखा है मिथोक्सी प्रोपेन, तो उसका लिखेंगे हम मिथोक्सी प्रोपेन, मिथोक्सी प्रोपेन। अच्छा, नाम से पता चल रहा है कि मिथोक्सी प्रोपेन में ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल ग्रुप आएगा और दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप आएगा C3H7। अब अगर हम देखें इन दोनों कंपाउंड्स में फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, अगर हम देखें इन दोनों कंपाउंड्स में फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, तो इन दोनों कंपाउंड्स में फ़र्क ये आ रहा है कि इसमें O के इर्द गिर्द 2 कार्बन हैं, और जबकि इसमें O के इर्द गिर्द 1 और 3 कार्बन है। इस तरह का जो आइसोमरिज्म होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द कार्बन की चेन में डिफरेंस आ जाता है, कार्बन के नंबर में डिफरेंस आ जाता है, उसको मेटामर्स कहते हैं, मेटामरिज्म का फॉर्मूला होता है, ये बी ऑप्शन होता है। आगे है जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। ये आपके पास अल्केन्स के कुछ स्ट्रक्चर हैं, एक स्ट्रक्चर है उसको कंसिडर करें। आगे उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डोनेट्स द टर्शरी कार्बन। ये जो लेटर है Q, X, Y, Z, इनमें से टर्शरी कार्बन को कौन डोनेट कर रहा है। अगर इस कार्बन को देखें तो ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी होगा। अगर इस वाले को देखें तो ये 2 से अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बन होगा। इस वाले को देखें तो ये 3 से अटैच है, तो ये टर्शरी कार्बन होगा। टर्शरी कार्बन को डोनेट कौन कर रहा है, वाई, तो वाई हमारा आंसर होगा कि ये टर्शरी कार्बन है। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जो कि ये इंपॉर्टेंट MCQ होता है जी। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का
सवाल आएगा ना कि कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करता है और कौन सा नहीं करता। उसकी दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा ना वो रोटेटेबल होना चाहिए, सॉरी नॉन रोटेटेबल होना चाहिए, मतलब वो रोटेट ना करता हो। और ये वाली कंडीशन के नॉन रोटेटेबल हो वो सिर्फ और सिर्फ दो कंपाउंड्स में, दो क्लास के कंपाउंड में फॉलो की जाती है। एक तो अल्कीन्स में, अल्कीन्स में कार्बन और कार्बन का बॉन्ड नॉन रोटेटेबल होता है, और दूसरा एक साइक्लो अल्केन्स में। तो इन दोनों कंपाउंड्स, ये दोनों कंपाउंड्स ही शो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब दूसरी बात, अगर हम देखें कि इन सारी ऑप्शंस में अल्कीन मौजूद है, 1 पेंटीन, 2 मिथाइल पेंटीन, 2 पेंटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन, मतलब पहली कंडीशन तो दोनों सब में हो रही है फॉलो। दूसरी कंडीशन है कि जब कार्बन, अल्कीन के केस में कार्बन डबल बॉन्ड का कार्बन है ना, इसके जो कार्बन डबल बॉन्ड हो रहा है उसके दोनों तरफ, ये वाले तरफ ये ग्रुप आर और दूसरा एक्स, ये दोनों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। इसके साथ जो ये दो ग्रुप लगे हैं वो दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए। इसी तरह यहाँ पर जो एक्स और वाई ग्रुप लगे हुए हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए। अगर दोनों ही ग्रुप सेम हो गए तो फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि किस में दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बाकी नहीं करेंगे। अगर देखें वन पेंटीन जो कि ए ऑप्शन में है, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो होता है CH2। पेंटीन का मतलब 5 कार्बन और 1 का मतलब पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाना है, और CH पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लिख लिया, फिर आगे जो बच गया वो हमारे पास C3H7 है। ठीक है, अब अगर इसमें देखें तो कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है ये वाला, ठीक है, इसके इस वाले कार्बन में एक हाइड्रोजन अटैच है और एक C3H5 अटैच है, मगर इसमें मतलब इसमें दोनों ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, मगर इस वाले कार्बन में दोनों ही हाइड्रोजन अटैच है, मतलब ये फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें दोनों ही हाइड्रोजन अटैच हैं। हमने भी क्या कहा कि इस कार्बन के साथ एक्स और वाई डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए, मगर इसमें सेम है तो ये नहीं शो करेगा। अगर देखें टू पेंटीन सी वाली ऑप्शन का जो है, 2 का मतलब कि दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आना है, तो हम दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं। डबल बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास एक हाइड्रोजन बच जाएगा और इसके पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा 2 पेंटीन का। अब अगर हम देखें तो इस कार्बन जो कि डबल बॉन्ड है और इस कार्बन डबल बॉन्ड, इन दोनों के दरमियान ये जो ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक कोई अल्काइल ग्रुप है, मतलब डिफरेंट ग्रुप है। इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है और एक अल्काइल ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है। तो ये जो है फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो हमारी ऑप्शन हो जाएगी सी, ये शो करेगा। अगर आप देखेंगे 2 मिथाइल 2 पेंटीन को जो कि बी ऑप्शन में है, तो ये क्यों नहीं शो करता, तो इसको भी देख लेते हैं। 2 मिथाइल 2 पेंटीन मतलब यही यही है 2 पेंटीन, ये 2 पेंटीन हमने बनाया था, ये 2 पेंटीन था। अब 2 मिथाइल 2 पेंटीन बनाना है तो 2 पेंटीन के साथ ये हाइड्रोजन की जगह जो है हम कोई मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर, तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल 2 पेंटीन। अब अगर इसको भी देखें तो इसमें इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और दूसरा भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, मतलब सेम ग्रुप अटैच है, तो ये भी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं शो करेगा। इसी तरह 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन जो डी ऑप्शन में है, इसके साथ भी 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे दूसरे कार्बन पे, तो ये भी शो नहीं करेगा। हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जो कि है 59। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ फंक्शन ग्रुप। एक फंक्शन ग्रुप के लिए फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर करें। इट सर्व एज अ बेस फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें फंक्शन ग्रुप बेस प्रोवाइड करता है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रख सकें। इस तरह OH ग्रुप अल्कोहल रखता है, एल्डिहाइड ग्रुप एल्डिहाइड रखता है, तो ये हमें बेस प्रोवाइड करता है। दूसरा, इट सर्व्स टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट क्लासेस। हाँ, हम इसकी बेस के ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। इस तरह OH ग्रुप वाले को अलग कर देते हैं,
कार्बोक्सिलिक वाले को अलग कर देते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है इट इज़ अ साइट फॉर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये भी बात दुरुस्त है, फंक्शन ग्रुप के ऊपर ही केमिकल रिएक्शन होता है। नीचे वो कह रहा है कि बताइए इन तीनों में से भी 14 फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर अ फंक्शन ग्रुप। तो तीनों ही करेक्ट थी, तो ए बी सी 1 2 3 तीनों ही करेक्ट होंगे। नेक्स्ट फिर उसने एक स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन दिया हमें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सेंसेस के बारे में ये स्टेटमेंट को कंसिडर करें। दिस कंसेप्ट वाज पुट फॉरवर्ड बाय अ जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वॉलर इन 1828। जी, सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेंसिटाइज किया था वो फ्रेडरिक वॉलर ने किया था, तो ये बात दुरुस्त है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन नॉट ओनली बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, मॉडर्न कंसेप्ट फ्रेडरिक वॉलर ने कह दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में भी बना सकते हैं, ना कि सिर्फ हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे। तो दूसरी बात भी ठीक है, दे कैन बी सेंसिटाइज इन द लेबोरेटरी। ठीक है, ये भी फ्रेडरिक वॉलर ने कह दिया था। विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ही डिसप्रूव द वाइटर फोर्स थ्योरी। हाँ, तो वाइटर फोर्स थ्योरी क्या कहती थी कि हम लैब में नहीं बना सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड को, मगर वॉलर ने बना दिया था लैब में, तो इसने वाइटर फोर्स थ्योरी को डिसप्रूव कर दिया था। अब वो कह रहा है कि कौन सी चारों स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपने देखा कि चारों ही करेक्ट है, तो ए बी सी डी चारों ही करेक्ट हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेन टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। आपको पता है आइसोमरिज्म की मेन दो टाइप्स हैं, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो ये दोनों ही मेन टाइप्स होंगी, बोथ ए एंड बी। ये क्यों एमसीक्यू डाल दिए इन्होंने। आगे है 62, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेप्ट। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन से नहीं है। आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें एक एक्सेप्शन थी कि सारे कंपाउंड जो कि कार्बन रखते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और इसके अलावा CO2 एंड CO। ये जो चारों के अलावा जो जिसमें भी कार्बन होगी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मगर ये चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो इसमें हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा वो है सोडियम कार्बोनेट, ये नहीं होगा बी ऑप्शन में। आगे है 63, द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन अदर साइड ऑफ द फंक्शन ग्रुप। आपको पता है इस तरह का आइसोमरिज्म अभी हम पीछे ही पढ़ के आए हैं, जो कि मिथोक्सी इथेन और मिथोक्सी प्रोपेन और इथोक्सी इथेन वाला जो हम पढ़ के आए हैं। इसके अलावा जो अगर हम इसका कीटोन के एग्जांपल दें तो कीटोन में ये देखें, ये हमारे पास एक कीटोन है जिसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 2 पेंटोन। ठीक है, क्या नाम होगा, 2 पेंटोन। इसी तरह का अगर हम एक स्ट्रक्चर बना लें जिसमें ये फंक्शन ग्रुप जो है वो तीसरे नंबर पे चला जाता है, अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 3 पेंटोन। और इसका नाम क्या होगा, 3 पेंटोन। ठीक है, तो अब तीनों में देखें, अगर फंक्शन ग्रुप के इर्द गिर्द कार्बन नंबर का डिफरेंस है तो इसी को हम क्या कहते थे, इसको हम मेटामरिज्म कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि मेटामरिज्म कीटोन भी शो करते हैं, जिस तरह हमने पीछे देखा ईथर भी करते थे। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रीज़न टू क्लासीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्यों क्लासीफाई किया है, इसलिए हमने किया था इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच इंडिविजुअल कंपाउंड्स फ्रॉम द मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हम हर किसी को जो है वो पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए हम ना उनको ग्रुप बना दिए ताकि ग्रुप को स्टडी करें। टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्लासीफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। स्टडी को पढ़ने के लिए हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया था, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, बोथ ए एंड बी। आगे आ जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट फंक्शन ग्रुप एक्सेप्ट। ये सारे ही एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होता है सिवाय, मतलब इनके फंक्शन ग्रुप डिफरेंट हैं। जैसे कि हमने कहा एथानॉल एलिफेटिक होती है, एथानल एलिफेटिक होता है, नाइट्रोमीथेन एलिफेटिक होता है, जबकि थायोफिन ये एलिफेटिक नहीं होता, ये
जो है एरोमेटिक या फिर हम इसको हेट्रोसाइक्लिक भी कह सकते हैं। इसमें जो है सल्फ़र हेट्रोसाइक्लिक एटम होता है, इसका ये स्ट्रक्चर होता है थायोफिन। तो ये हमारे पास ऑप्शन होगी कि ये एलिफेटिक नहीं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइल ग्रुप। बेंजोइल ग्रुप कहते हैं इसको, ये जो होता है बेंजीन, बेंजीन के साथ जो है सी डबल बॉन्ड ओ लग जाए उसे हम कहते हैं बेंजोइल ग्रुप। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला C6H5CO। तो ये हमारे पास ऑप्शन है ए वाली ऑप्शन। जबकि आप देखेंगे C6H5CH ये बेंजोइल नहीं होता हमारे पास, और इसके अलावा C6H5CH2 ये बेंजाइल होता है, बेंजाइल। जबकि ऑप्शन में क्या है बेंजोइल, और ये C6H5 ये तो होता ही एराइल ग्रुप है। चलें आगे चलते हैं हम। द करेक्ट ऑर्डर फॉर प्रायोरिटी इन पॉलीफंक्शन ग्रुप इज़, आपको ये याद करनी पड़ेगी, बेंजीन वाले ग्रुप में है कि सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, फिर एल्डिहाइड, अल्कोहल्स और अमाइंस एंड पे आते हैं। इनकी ऑर्डर ये है। आगे है जी द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर मोलिकुलर, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक ही कहते हैं। ये तो इनके अंदर एक बेंजीन रिंग आ जाए वो एरोमेटिक होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग शो फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म एक्सेप्ट, सारे फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म शो करेंगे मगर कुछ नहीं करते, उनका बताएं। हमें पता है अल्कोहल और ईथर ये फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। जिस तरह कि अगर मैं लिखूँ C2H5OH, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो होगा C2H6O। और इसी तरह मैं अगर एक ईथर लिख दूँ CH3CH3, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो होगा C2H6O। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर उनका जो फंक्शन ग्रुप है वो डिफरेंट है, तो इसलिए ये फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। इसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन भी फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर भी करते हैं, मगर एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड ये नहीं करते। जैसा कि हम किसी एस्टर का फॉर्मूला लिखें CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसी के साथ किसी एसिड एनहाइड्राइड का लिखें जिसमें 1 2 4 कार्बन आते हो, तो वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अगर इसमें देखें तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 ही का ऑक्सीजन है और इसमें 3 ऑक्सीजन है। तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा तो ये फंक्शन ग्रुप आइसोमर भी नहीं होंगे, तो ये नहीं शो करते, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में है। आगे है हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन और पैरा नाइट्रोबेंजीन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। आपको पता है ये पोजीशन आइसोमर्स की एग्जांपल होगी, क्योंकि हमें पता ऑर्थो नाइट्रो का मतलब कि जो नाइट्रो की पोजीशन है वो ऑर्थो पे यहाँ पर, और पैरा का मतलब कि नाइट्रो की पोजीशन यहाँ पर है, पैरा पर। ठीक है, तो ये जो है फिर आपस में पोजीशन आइसोमर होंगे, क्योंकि इनका फॉर्मूला तो सेम है मगर पोजीशन डिफरेंट है, तो ये पोजीशन आइसोमर होंगे ए वाली ऑप्शन में। आगे है द नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आर। अच्छा, ये जो सवाल है ना इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो पाई जा सकती है कि इसका आंसर 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है या 4 हो सकता है। इसका आंसर जो है यहाँ पर 4 मेंशन किया गया है, और वो इस तरह मेंशन किया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो हम मेजरली क्लासीफाई करते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स में, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इस तरह से ये आंसर बन सकता है। वैसे तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कितनी ही ज़्यादा क्लासेस बना ली हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन, वो उस तरह से फिर 2 बनेंगी। अगर उसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा बनेंगी, फंक्शन ग्रुप से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा बनेंगी। तो ये MCQ की कुछ सेंस बन नहीं रही। नेक्स्ट MCQ देख रहे हैं, द मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आर। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेजर सोर्स फॉसल फ्यूल्स हैं, और फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं, कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो वही हमारे पास ऑप्शन है बोथ A एंड B, ये इन्हीं से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलते हैं। आगे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कि किस स्टेटमेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की इनकरेक्ट है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ओके।
ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी ठीक है बात। उसके बाद है वो कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन फ्लेमेबल होते हैं, ये भी ठीक है। सी ऑप्शन में देर केमिकल रिएक्शंस आर यूजुअली स्लो, ऑर्गेनिक के स्लो होते हैं, इनके इनऑर्गेनिक के फास्ट होते हैं। ये बात गलत है कि ऑर्गेनिक पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमरिज्म शो करती है। ऑर्गेनिक आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करती ऑर्गेनिक कंपाउंड, जबकि ऑर्गेनिक सिर्फ आइसोमरिज्म शो करती है। तो आइसोमरिज्म इधर आना चाहिए था, और ये जो यहाँ पर लिखा गया है पॉलीमॉर्फिज्म, और ये इनऑर्गेनिक में आना चाहिए था। तो डी ऑप्शन गलत लिखी हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड, कौन सा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है? एलिसाइक्लिक का आपको पता है कि साइक्लिक हो और कार्बन से मिलके बना हो। तो नेफ्थैलीन तो एलिसाइक्लिक नहीं है, ये तो हेट्रोसाइक्लिक है। आपको पता है नेफ्थैलीन का जो फॉर्मूला है वो उसमें 2 बेंजीन रिंग फ्यूज हुई होती हैं, इस तरह से 2 बेंजीन रिंग फ्यूज हुई होती हैं। तो ये नेफ्थैलीन तो हो जाएगा एरोमेटिक में, सॉरी हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, एरोमेटिक होगा। नियोपेंटेन ये तो एलिफेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कोई रिंग नहीं बन रही। पायरिडीन ये तो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, और साइक्लोहेक्सेन ये होगा हमारे पास आंसर कि ये एलिसाइक्लिक है। साइक्लोहेक्सेन अगर देखें वो साइक्लिक बनाता है, मगर उसमें 6 कार्बन होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बनता है, इसलिए इसका नाम एलिसाइक्लिक। आगे है विच फार्मूला रिप्रेजेंट्स अ कंपाउंड विच हैव सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। आपको मैंने पहले ही बताया था कि सिस ट्रांस की 2 कंडीशन है। पहला कि वो उसका जो है नॉन रोटेटेबल बॉन्ड होना चाहिए, और वो बॉन्ड कहाँ पर होता है? नॉन रोटेटेबल बॉन्ड होता है अल्कीन में और साइक्लो एल्केन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि एल्कीन या साइक्लो एल्केन हो। तो यहाँ पर देखिए C2H5O, ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला लग रहा है, ये भी नहीं है। C2H2O4 ये कोई एसिड का लग रहा है, या फिर ये उसका लग रहा है एसिड एनहाइड्राइड का, ये भी नहीं है। ये एल्डिहाइड अल्काइल हैलाइड है सी ऑप्शन में, ये भी नहीं है। जबकि डी ऑप्शन वाला जो है वो एक अल्कीन है। इसको इस तरह आप स्ट्रक्चर ड्रा करें तो आपको पता चलेगा ये एल्कीन है। इसका फॉर्मूला जो यहाँ पर ऑप्शन में है वो C2H2Cl2 लिखा हुआ है। ये एल्कीन जो है वो आइसोमरिज्म शो करेगी, क्योंकि इसमें एक तो इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है जो कि नॉन रोटेटेबल है, और दूसरा इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, कार्बन और सॉरी हाइड्रोजन और क्लोरीन। आगे है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटम की अरेंजमेंट के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। तो दोनों तरह से हम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली, कौन सी स्टेटमेंट मैच नहीं हो रही? फॉर्माइल ग्रुप ये होता है, इम्यूनो ग्रुप यही होता है, सयानो ग्रुप यही होता है, जबकि नाइट्रो ग्रुप ये नहीं होता। नाइट्रो ग्रुप होता है NO2। ये जो ग्रुप लिखा है NO ये नाइट्रोसो होता है। आगे है द सिस आइसोमरिज्म इज शोन बाय, सिस आइसोमरिज्म कौन शो करेगा? सिस आइसोमरिज्म वही शो करेगा जिसमें दोनों ग्रुप एक तरफ हों, तो वो हमारे पास सी ऑप्शन में है, दोनों ग्रुप मिथाइल ग्रुप एक तरफ हैं। ए वाले में ट्रांस है, बी वाला वैसे शो ही नहीं करेगा, और डी वाला भी शो ही नहीं करेगा। आगे है हमारे पास सच कंपाउंड्स विच possesses the same structure formula but differ with respect to the position of identical groups in space are called। आपको पता है ये स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन है, या फिर ज्योमेट्रिक आइसोमर की डेफिनेशन है कि जो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो मगर उन वो आपस में डिफरेंस इस वजह से रखते हों कि उनकी पोजीशन स्पेस में डिफरेंट है, तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमर। आगे है इन ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म दिस आइसोमर डज नॉट शो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक आइसोमर में कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं होती इस आइसोमर्स की? ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में जो 2 आइसोमर्स होते हैं सिस ट्रांस, इसमें से सिस कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा?
इस पोलर भी होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, और डाइपोल मोमेंट भी उनका ज़ीरो नहीं होता। तो इसकी जो प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा वो ये है डी, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट है, इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट आएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए, इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। ये इसकी प्रॉपर्टी, ये चारों प्रॉपर्टी आप लिख लें, ये पूछी जा सकती हैं। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, एक तो उसका वो पोलर होता है, दूसरा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और कैन नॉट भी ज़ीरो होता है उनका डाइपोल मोमेंट, जबकि ट्रांस की उल्ट होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कौन सा है इनमें से। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, कौन सा नहीं है वो बताना है। आपको पता है पाइरोल भी है, फ्यूरान भी है, एनिलीन भी है, आपने स्ट्रक्चर, एनिलीन नहीं है सॉरी, आपने स्ट्रक्चर याद किया हमें, और पायरिडीन भी है। जबकि एनिलीन का जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो वो इस तरह होगा कि बेंजीन रिंग साथ NH2, तो ये तो एरोमेटिक में आएगा, हेट्रोसाइक्लिक में नहीं। Which of the following is used as typical catalyst in the cracking, catalytic cracking। आपको पता है कि कैटालिटिक क्रैकिंग में हम मिक्सचर ऑफ सिलिका और एलुमिना यूज़ करते हैं। तो ये MCQs आपके सिलेबस में वैसे है तो नहीं, चलें कर लेते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली बात तो उसके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, जो मैंने कहा ये करेक्ट है। डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच विद द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इसके साथ जो ग्रुप है वो डिफरेंट होने चाहिए, ये भी ठीक है बात। डबल ग्रुप इन्वॉल्व्स फ्री रोटेशन, ये नहीं ग्रुप ठीक बात, ये हमारी ऑप्शन हो जाएगी। ये आंसर ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, तो यही उसने पूछा था कौन सी नहीं है वो बताना। फ्री रोटेशन नहीं होनी चाहिए, नॉन रोटेटेबल होना चाहिए। अच्छा, आगे फिर वही सवाल उसने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन सा मॉलिक्यूल शो करेगा। आपको अभी मैंने बताया था कि जो 1 वाले हैं वो नहीं शो करेंगे, 1 हेक्सीन, 1 पेंटीन, 1 ब्यूटीन, ये नहीं शो करेंगे, क्योंकि 1 में क्या होगा कि इनके कार्बन नंबर 1 पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे इस तरह, बाकी डबल बॉन्ड आगे वैसे ही होगा। और हमने कहा कि कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड हो उसके साथ सेम ग्रुप नहीं आने चाहिए, ये सेम आ गए तो ये शो नहीं करेंगे, 1 वाले शो नहीं करेंगे। 3 हेक्सेन हमारा आंसर हो जाए। लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, द एप्लीकेशन ऑफ क्रैकिंग इज आर, क्रैकिंग से हमें क्या मिलता है। क्रैकिंग से हम प्रोडक्ट यील्ड ऑफ पेट्रोल बनाते हैं, ठीक है, इसके अलावा इसके हम पेट्रोकेमिकल्स भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि बाई प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये दोनों ही हमारी ऑप्शन है होते हैं। बाकी आपको ये टेस्ट मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे, वहाँ पर जाकर आप सॉल्व करें इसको, और कोई गलती अगर नहीं समझ आता तो यहाँ से देख